मुहर्रम को मानते हैं, बेसिकली जो ये निकलते हैं रोडों पे मुहर्रम, तो ये मुहर्रम का क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इनसे? बिल्कुल है। जब आपके पास कुछ नहीं है तो वही सब कुछ है, और जब आपको मिल जाए फिर वो कुछ भी नहीं है। हम तो उसको देखते भी, मैं आई हूँ तेरे दर पर बाबा, मैं तेरे दरबार पर आया हूँ, ये बात है। तेरा वो आपका रिलेटिव तो नहीं है क्या उसको तेरा करके आप बात नहीं है? कि देखिए हमारे अंदर बीच में ऐसे तो अल्लाह धनी रामदेव जी पीर के टाइम से चलती हुई आ रही, उनके पारखे लेने के लिए भी 5 पीर मुल्तान से आए थे। हर हिंदू कम्युनिटी के घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे किसी ना किसी पीर फकीर का आस्थाना लगा होता है। बिल्कुल। तो जय श्री राम, मैं लोहित पुरबिया। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत जहरील साईं, जिनका नाम भी फेमस है और काम भी फेमस है। जय श्री राम प्रभु जी। जय सदगुरुदेव, जय ख्वाजा करीम नवाज, जय मां मिलड़ी। प्रभु जी, बहुत बहुत पहले तो आपका आभार है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे ये हकीकत चैनल में आए और हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे 2 कलाम आप पेश करें जो लोगों के सुनने वालों को भी कान पवित्र हो और हमारे भी कान पवित्र हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद चले तो अलिया, बेहद चले तीर, हद बेहद दोनों चले तो ख्वाजा नाम फकीर। बहुत बहुत आला। अच्छा प्रभु जी, बहुत ज़बरदस्त है कि देखें हमारे लोगों में भी पीर फकीर का बहुत ही शऊर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और आप देखें तो सनातन धर्म में हर हिंदू कम्युनिटी के घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे किसी ना किसी पीर फकीर का आस्थाना लगा होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि हमारे सनातन धर्म में ये पीर फकीर आए कैसे? जैसे कि हम लोग इस चीज़ को सेवा करते हैं, फॉलो करते हैं। हमारे घरों के अंदर हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारे जैसे कि पहले हम इसको ले लें पुरखों में, हमारे जिस तरीके से हम अपनी ज़बान में कहते हैं गईडे बुजुर्ग, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। फैमिली के अंदर कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अपनी मानता अपनी नियत रखकर कोई दरबारों में जाते हैं। फिर हमारे एक लिंक हो जाता है इनसे। जैसे कि अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, सलाम दुआ कर रहे हैं, तो इस बंदे से हमारा रिलेशन हो जाता है। इस तरीके से अगर हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जाते हैं उन दरबारों पे, मज़ारों पर, आस्थानों पर, तो उनसे हम अपनी कोई उनके वाव रखते हैं, उनसे कोई अपनी उम्मीद, कोई आस, उनसे आस्था रख देते हैं कि हम आपके दर पर आए, हमारा ये सवाल है, हमारा ये मसला है, वो पूरा हो जाए। तो अगर हमें वहाँ से वो विश हमारी मिल जाती है, हमें हमारी वो मनोकामना वहाँ से मिल जाती है, तो मनोकामना मिलने के बाद एक हम लोगों की उसके ऊपर एक ईमान बैठ जाता है। तो फिर हम लोग उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। उसके बाद अगर हमारे उन बुजुर्गों का ध्यान हो जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती रहती है कि मेरे बाप दादा इस चीज़ को करते हुए आए थे तो मैं भी इस चीज़ को लेके चलूँगा। उसके बाद फिर वो दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, इस तरीके से ये औलिया की एंट्री हमारे अंदर हो जाती है। तो गुरुजी, जैसे आपने बताया कि इस तरह हमारे पूर्वज जो है वो इनके पास किसी भी नियत से जैसे मानता हो गई या किसी भी वजह से उनके पास गए, तो हमें तो ये बताया गया कि हमारे सनातन धर्म में एक सदियों से कुल देवी चलती आ रही है। बिल्कुल। फिर पीर फकीर का जो हमने हाथ थामा, तो उसका भी कोई कारण होगा? बिल्कुल। पीरी फकीरी देखें हमारे अंदर बीच में ऐसे तो अल्लाह धनी रामदेव जी पीर के टाइम से चलती हुई आ रही, उनके पारखे लेने के लिए भी 5 पीर मुल्तान से आए थे। जब वो पारखा लेने के लिए आए, उन्होंने बाबा को भी हिंदुल वली का लक़ब दे दिया कि बाबा तेरे से बड़ा कोई पीर नहीं, हिंदू वली तू ही है। हिंदुआ पीर भी बाबा को बोला जाता है। ठीक है। कुछ लोग उस चीज़ों को देख के भी कि भाई बाबा रामदेव जी पीर, जैसे कि हमारे हिंदू में पीर पूजा जा रहे हैं, ऐसे हम लोग हमारे धर्म के अंदर अगर उसमें पीरानी साहब के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर आ जाते हैं। ऐसे आपके पास आते तो रामा पीर आ जाते हैं। अब आप रामा पीर करके पूछो, क्या पीराने पीर दस्तगीर करके पूछो, ठीक है। पर ये जो चलते हुए अपने पास आ रहे, हमारे बुजुर्गों ने अगर खिदमत सेवा की है, अब हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर हमारा जो रिलेटिव है सिर्फ हमारा भगवान से, हमारा भगवान से, हमारी माता जियों से। तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बाबाओं से क्या लेना देना, ये तो कोई पारखे मजहब से मतलब इनका ताल्लुक है, मतलब यह हमारे से इनका कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा लेना देना इनसे है, इसलिए क्योंकि हमारे बुजुर्ग इनकी सेवा करते हुए हैं, उन्होंने वो मामलात किए। और जब करते 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 उनकी मेहरबानी कृपा हो गई। अभी हमारे सनातन धर्म में हमारे कुछ इतने नामी गिरामी साईं हैं, जैसे हमारे गुरु श्री घनश्याम बापू हैं, हमारे रामजी बापू आतू आवरी हैं, दाया साईं हाजी पीर वाले, ये ऐसे बुजुर्ग हैं, जब मलंग शाह बापू भी हैं, ऐसे काफ़ी संत हैं जिन्होंने इन बुजुर्गों की सेवा करी है। क्या उनके घर में कुल देवियाँ नहीं थी? उनकी भी देवियाँ थी।
पर बाबा औलिया उनकी सेवाओं जैसे प्रसन्न हो गए, उनसे सेवा से उनकी इतने खुश हो गए कि आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज हम लोग भी उस लाइन को लेके चले। ये वो बुजुर्ग थे हमारे जिन्होंने ये सेवाएं की है, आज वो सेवा चल रही है। आप देखते होंगे मुहर्रमों में भी हर तरीके के मामलत होते हैं, तो इस तरीके से ये सेवा हमारे बीच में आई है पीर वली। मुहर्रम से बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मुहर्रम की आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न बताया, क्योंकि हमारे लोग मुहर्रम में बहुत ज़्यादा आना जाना, उनका ये मुहर्रम को मानते हैं बेसिकली, जो ये निकलते हैं रोडों पे मुहर्रम, तो ये मुहर्रम का क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इनसे? बिल्कुल, मैं आपको इसके बता, जो दरबार से रिलेटेड होगा, जिसके पास अपना दरबार अपना आस्थान होगा, पहली चीज़ तो मुहर्रम इमाम हसन हुसैन का है। और हमारे लोग कुछ गलती इस तरीके से करते हैं कि जब ये टावर और इस एरिया की तरफ जाते हैं तो वो ताबूत ताज़िए को देखते हैं और वो कहते हैं ये मुहर्रम आ रहा है। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मुहर्रम जो है महीना है, ये रमज़ान, शब्बान, जिल्लत, ज़िक्र, इसके बाद आता है मुहर्रम, फिर आता है सफ़र। मुहर्रम जो महीना है, उस ताज़िए को हम ताज़िया ताबूत कह सकते हैं, उसे मुहर्रम नहीं कह सकते। वो ताज़िया है। हमारे लोग जैसे पुराने बुजुर्ग हैं हमारे, वो देखते हैं इसको कि भाई वो इसका मुहर्रम आ रहा है, उसका नहीं, मुहर्रम महीना है, ये है ताज़िया, ये ताबूत है। ये आप समझ लें, आप दूल्हा शहज़ादा तैयार कर रहे हैं। सही। और हमारे लोगों का जाना अकीदा, इसलिए जब हम मज़ारों पे जाते हैं, हम अकीदा ले जाते हैं, तो हमारे लोगों का अकीदा इस पर भी आता है, इमाम हसन हुसैन पर भी आता है। हमारे लोग इमाम बारगाहों पर भी जाते हैं, जिसमें कोई कैद नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप इमाम बारगाह पे क्यों आए, आप अपनी मन्नत क्यों ले रहे हैं, आपका अकीदा है। क्योंकि बोलते हैं पीर बड़ा नहीं होता, आपका अकीदा बड़ा होता है। आप पत्थर से ही मांगोगे, आपके पत्थर से भी मिलेगा, पर आपका अकीदा होना चाहिए। हमारे लोग मुहर्रम में जाते हैं, तो हमारे जैसे उनके घर में औलाद नहीं है, तो वो चाहें तो माता जी से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाबाओं से भी कर सकते हैं, पर वो माता जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों मिलकर उनकी रिक्वेस्ट को सुनते हैं और उनको बेटा या बेटी से नवाज देते हैं। तो वो अपने धर्म के हिसाब से माता जी का निवेश दे देते हैं, और बाबा के हिसाब किताब से जब उसका कोई दिन आता है, जैसे कि अगर दातार बापू से इसका रिलेशन होगा, तो शिवरात्रि के मेले के हिसाब किताब दातार बापू को प्रसाद अर्पण करेंगे। और अगर मुहर्रम से उसका कोई ताज़िए से लेना देना होगा, किसी ताज़िए ताबूत तखत पे उसने मन्नत ली होगी, तो फिर ताज़िए ताबूत तखत पे वो उसकी नियाज नज़र उतारेगा कि मुझे इस ताज़िए ताबूत तखत से, मतलब मैंने ये नियत रखी थी, नौकरी की हो, शादी की हो, कैसे भी मन्नत हो, क्योंकि ये तो अल्लाह के वली हैं। और हम लोगों को सबसे पहले, हम लोगों के अंदर ये बात होती है, हम जाते हैं मज़ारों पर, जैसे आपने सवाल किया, हम लोगों को मांगने नहीं आता, हम गुनहगार करते हैं अल्लाह के वलियों को। किसी भी बाबा के मज़ार पर जाते हैं, पहले तो उनको गुनहगार करते हैं। जो हम कलमा जानते हैं, हम देखते रश लगी हुई, हम पैर के पास भी खड़े हो जाते हैं मज़ारों पर। सही। जो एक सिराना होता है बाबा का, एक बाबा का पैर का हिस्सा होता है, मुबारक पैर है, मुबारक कदम है, मुबारक कंधे हैं उनके। हम कुरान की बिस्मिल्लाह भी पढ़ देते हैं, तो पैर के पास तुम समझो पूरा कुरान उनके पैर की तरफ कर देते हैं। तो सबसे बड़ा गुनाह है, आपको अगर कोई कुरान की आयत पढ़नी है, कोई बात अगर कोई अर्जी करनी है, तो आप बाबा के सिराने पढ़ सकते हैं, बाबा के कंधों की तरफ आगे, पर पैर की तरफ बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ सकते। आप उन्हें गुनाहगार करते हैं, नहीं पढ़ सकते, आप उन्हें गुनाहगार करते हैं। और दूसरी चीज़, बाबा हम तेरे दरबार पे आए, तू हमें दे दे, नहीं, या अल्लाह तेरे नेक वली के सदके, जिस वली के दरबार पे आए, जिस औलिया की वजह से आए, या अल्लाह इस वली के सदके हमें दे दे, क्योंकि वो बाबा आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो आपके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ने वो नेक वली को वो कलम दिया है कि जो तुम कहोगे वो दिया जाएगा। तो आपके लिए वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो मैसेंजर है कि या अल्लाह ये बंदा मेरे पास आता है, दुआ करता है, तू इसको अता कर दे। तो अल्लाह पाक उसको महीने, 6 महीने, साल, 10 साल बाद भी उसका सवाल पूरा होता है। जब उसका सवाल पूरा होता है तो उसको याद आता है कि मैं इस जगह पर गया था, नियत कर कर आया था, तो मुझे ये सब कुछ मिला है। तो फिर उसका एक फेथ, उसका एक ईमान उस चीज़ पे बन जाता है, फिर वो उस दरबार को नहीं छोड़ता। वो अपना तो करता है अपने धर्म का हिसाब किताब, पर वो उस चीज़ को भी नहीं छोड़ता। फिर उसके दिल में इच्छा पैदा हो जाती है कि मेरे घर के अंदर, जैसे मेरी माता का मंदिर है, तो मेरे घर के अंदर पीर औलिया की छवि भी लग जाए। सही। तो फिर वो छवि लगाता है, फिर छवि के उसके दिल में फिर इच्छा जागती है कि मैंने कहीं दरबार देखा, तो मैं इसको गुम्बद डाल के मज़ार जैसा बना दूँ, फिर उसको मज़ार, फिर मैं इसको चिराग भी जला दूँ, फिर उसको करते करते कंप्लीट उसको पूरा दरबार बना देता अपने घर में। तो फिर इस तरीके से हमारे घरों के अंदर इस तरीके से मामला चलता है। तो अब देखिए, जिस तरह ये तो बहुत ही एक जो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना कि पैरों के पास खड़े रह के नहीं मांगना, बिल्कुल, तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता। ये लोग अमूमन जाते हैं और कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं और कुछ भी कह देते हैं। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो सबसे बड़ी बात क्या, आपने जो मुहर्रम का जो बताया किस्सा के ताबूत कहलाते हैं, मुहर्रम नहीं कहलाते, मुहर्रम महीना है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि ताबूत का जो ये रीति रिवाज चला, ये हमसे चला,
हिंदुओं से चला? नहीं, ये बादशाह से चलता हुआ आया था। अच्छा। एक बादशाह के घर में, जिसके घर में औलाद नहीं थी, ये मिट्टी का महल बनाती थी। उसने एक नियत रखी थी। आप अगर ताजी को पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो गुंबद सर है, सही। 2 अलग लगते हैं, वो हाथ है, और जो तखत आ जाता है वो फिर उसके पैर हो जाते हैं। ये पूरा पे धुला तैयार करते हैं, तो इसको हम ताबूत कहते हैं। ताबूत। हमें इसके ऊपर एक अदब से हम सेहरा पेश करते हैं, नजर नियाज पेश करते हैं इसके ऊपर। आप अक्सर देखना ताजियों पर जाके कोई सेहरा पेश कर रहा होता है, कोई नारियल का, कोई फूल हार का, कोई खजूर खोपरे का सेहरा पेश कर रहा होता है। सही है। वो उनकी मन्नत और उनकी नियत होती है। कुछ लोग खीर की कुंडियां रखते हैं, अच्छा। मिठाइयों पे छल्ले रखते हैं, वो भी उनकी। अब आपको नहीं पता, आप पत्थर से भी उठा के ले आएंगे अपने घर में तो आपका एक अकीदा हो जाएगा। मैं आपको पहले एक चीज को बता चुका हूँ कि पीर बड़ा नहीं, आपका अकीदा बड़ा है। आप वो, आपका क्या कहना है, अगर आप वो मिठाई में से छल्ला निकाल के ले आए और आपने पहन लिया, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपका छल्ला ने, वो शादी आपकी छल्ले ने करा दी? नहीं, आपके अकीदे ने, जो आपका अकीदा था वो ऐसे तो आप 10 छल्ले दुकानों से लेके पहन लो, आपकी शादी नहीं होगी। पर जिस जगह पे, मुबारक जगह पे वो छल्ला रखा गया है, आपने उस जगह पे नियत की है। आपकी नियत छल्ले पे नहीं थी, आपकी नियत उस जगह पे थी, तो वो जगह वाला आपका काम कर देता है। फिर आप क्या करते हो, 11 मिठाई ले लेते हो, 20 ले लेते हो, 1 किलो लेते हो, उसमें छल्ले लगा के आप वापसी उस जगह पे रख देते हो। या आप वो खीर की गुंडियां ले लेते हो। अक्सर आपके पास नौकरी नहीं होती। हमारे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हमारे सनातन धर्म में काफ़ी ऐसे लोग हैं, उनके पास नौकरियां नहीं। किसी आस्थाने पर, किसी मज़ार पर, अपने घर पे, अपने माता के मठ पर हम सवाल डालते हैं, तो कभी ऐसी इच्छा आ जाती है, हमारे साथ बैठे हुए लोग, भाई तेरा काम नहीं हो रहा, तो मैं कभी किसी संत के पास गया था, तो तू भी उसके पास चल, शायद तेरा काम बन जाए। तो वो किसी दरबार पे ले जाते हैं उसको, तो दरबार पे ले जाते हैं, तो उस ऊपर वाले ने, कुदरत वाले ने उसको शिफा दी होती है इतनी कि उसके हाथ से वो अगर कोई खाक तावीज़ भी अगर दुआ करके देता है तो उसका काम बन जाता है। तो उसका ईमान कहाँ हो जाता है? उस दरबार कि मेरा काम यहाँ से हुआ। उसका ईमान अपने मठ से नहीं खत्म होता, पर उसका ईमान उस दर पर भी हो जाता है। फिर उसको अगर छोटा सर में दर्द भी होगा ना, वो आ जाए तो उसके पास जाएगा कि बाबा जी मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो वो बाबा अगर जेन्युइन होगा तो वो आपको एक ही बात करेगा, भाई मैं कुछ नहीं करता, करने वाली ज़ात रब की है। तो यही अल्लाह के वलियों का कहना है कि हम कुछ नहीं करते, हम तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो हम लोगों को भी मांगने आना चाहिए कि या अल्लाह हम तेरे नेक वली के दर पर आए। पहली बात तो हमें सलाम नहीं आता, हमें अपने गुस्ल के बारे में नहीं पता, हमें ये नहीं पता था कि हम पाक है ना पाक है, हम उसके दर पे चले जाते हैं। अल्लाह की ज़ात तो बख्शने वाली है, बख्शेगी आपको, हर गुनाह की माफ़ी है, हर गुनाह की माफ़ी है। वो हम दुआ करते हैं, दुआ करते, या अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। पर हम लोग कबीरा और सगीरा गुनाह सिर्फ मुँह से बोल लेंगे, हमें पता होना चाहिए गुनाह क्या है, कबीरा का मना क्या है और सगीरा का मायना क्या है। हमें दोनों गुनाह के मायने ही पता होने भी डिफरेंट महीने। अच्छा। कबीरा सगीरा, हमारे बड़े से छोटे गुनाह, या अल्लाह जो गलती से हो गए वो गुनाह, हम दरबार पे चले गए। जैसे हमारे पास कराची में हज़रत पीर सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी हैं, ठट्टे में हमारे पास शहनशाह सगी जमील शाह अतार हैं, तो कुतुब आलम शाह बुखारी बाबा हैं, इनके दरबारों पे गए। हमारे काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ, मेरा खुद मज़ारों से जाना आना है, बाबा मैं आई हूँ तेरे दर पर, बाबा मैं तेरे दरबार पर आया हूँ, ये बात है। तेरा वो आपका रिलेटिव तो नहीं है क्या, उसको तेरा करके आप बात नहीं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने उसके दर पे पैर रखते हुए सलाम किया। जैसे हम अपने मंदिर में जाते घंटा बजाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही, तो जय माता दी। तो हम जब दरबार पे जाते हैं तो या सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह, आपके मुंह में ये सलाम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसकी रीति रिवाज क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन भी तो चीज़ की होती है। आप मंदिर जा रहे हो तो जय माता की भी करोगे, ये माता जी माँ दया करजे ये भी बोलोगे। तो जब अगर आप किसी दरबार पे जा रहे हो तो आपको उस वली को सलाम कर, जैसे कि आकर मैं आपके घर पे भी आता हूँ तो नमस्ते नमस्कार सलाम वालेकुम करूँगा। तो जब मैं किसी वली के दर पे जाऊँगा, सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह, मैं उसको सलाम पेश करूँगा। आपको आवाज़ नहीं आएगी, पर ये गैबी आवाज़ होती है जो आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपको सलाम भी पेश करेगा। मतलब आपने जो बताया या, तो अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकते, अस्सलाम वालेकुम या वलीउल्लाह आप ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। पर आप जब दरबार पे जाएंगे अपनी दुआ फातिहा करने के लिए, तो या अल्लाह तेरे नेक वली के सदके जो इन्होंने आपकी खिदमत की है, इनके सदके हमें नवाज दे। या अल्लाह तेरे हबीब के सदके, हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, या अल्लाह तेरे नेक नबी के सदके, हमें सदके भी नहीं आते, हम डायरेक्ट कहते बाबा तू नहीं, या अल्लाह तेरे नबी के सदके, अली के सदके, बंदन पाक के सदके, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सदके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सदके। उसके बाद जिस वली के दर पे आते हो आप उस वली का सदका देते हो, तो जब आप इतने सदके दोगे तो मेरा रब सुने, वो तो रहमान रहीम गफूर है, वो तो बांटने वाला है। जैसे हमारे यहाँ दुहाई दी जाती है, बिल्कुल कि इसकी दुहाई
तो हम इनको सदका देते हैं कि या अल्लाह तुझे इसका वास्ता, तुझे पीराने पीर दस्तगीर का वास्ता, हमें इनका सदका अता कर दे। तो अल्लाह पाक इन्होंने इतनी खिदमत की अल्लाह के वलियों ने कि हमें इनका सदका रब देता है, और इतना देता है कि हम रख रख के भूल जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, हम अपने घर में दरबार बना लेते हैं। हमारे घर में औलाद नहीं हो रही, हो जाती है, फिर हम 40 दिन के लिए दरबार को बंद कर देते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता सब खुला, हम रोते देते रहते, जब हमें मिल जाते फिर हम इसको बंद कर देते हैं। ये आपके पास कहाँ की नॉलेज है? जब आपको तनख्वाह मिल जाती है तो आप काम पे जाना छोड़ देते हो, आप दोबारा जाते हो कि अगले महीने फिर तनख्वाह मिल जाए। तो जब हमें यहाँ से हमारी जो चीज़ हम मांगते हैं हमें प्राप्त हो जाती है, हमें मिल जाती है, हमें हासिल हो जाती है, हम उन्हीं का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो हमारे सनातन में भी चलता आ रहा है कि माता का दरबार बंद कर कुछ घर ऐसे हैं, कुछ घर आजकल तो ऐसा हो गया है कि जिसके घर में हो गया तो वो अपना बंद करेगा, बाकी नहीं करेगा। वरना पहले तो ये था पूरे घर को अल्टीमेटम बंद कर देना। और ऐसे दरबारों के अंदर अदब होता है, पर आप उसका लेन देन नहीं बंद कर सकते। अच्छा, आप इस चीज़ को नोट करें, जब आपके पास कुछ नहीं है तो वही सब कुछ है, और जब आपको मिल जाए फिर वो कुछ भी नहीं है। हम तो उसको देखते भी नहीं है। 40 दिन बाद मट्टी धूल चढ़ रही होती है, फूंक मारा, बाबा का गुलाब का पानी छाटा और फिर बोला बाबा आ गए हम आपके पास। फिर बाबा कहेगा कुछ नई फरियाद लेकर आए मेरे पास, फिर वो बाबा आपको फिर अता कर देगा, फिर आप दोबारा वो मामला करें। तो ये हमारे अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी, हमें नॉलेज हो जाएगी कि हमें अपने घर में अगर हमारे पास आस्थाना भी तो उसको भी सलाम कैसे करना। हम चिराग जलाते तो बस फौरन जान छुड़ाने वाला चिराग जला के चल जाते। समझ आपको उसके टाइम टेबल होनी चाहिए। असर में आपकी तैयारी हो तो मगरिब में आपका चिराग रोशन हो जाना चाहिए। हम देखते हैं 8 बजे ने कोई, हम किसी शादी ब्याह में चले गए, हम किसी काम में चले गए, आए फिर चिराग जला दी। नहीं, उसका आप उसको टाइम दोगे ना तो फिर वो आपको टाइम देगा। तो प्यार लगनी, जितने मैंने आपको संतों के नाम बताए सब गुरु जी लोगों के, तो इन्होंने अपनी नौकरियां भी की हैं। पुराने वक्तों में ये 40s 50s के गुरु लोग हैं जिनके मैंने आपको नाम दिया, आप नाम ले रहे। इन्होंने अपने घर परिवार भी देखे। कुछ लोग कहते हैं ये पीरी फकीरी की लाइन के लिए अपने 20 बच्चे छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ ये असल जो फकीरी है ना आपकी, जो वो घर संसार में रह के, इनको छोड़ के नहीं, छोड़ के अगर आप इनको फकीरी लेते हो तो बीवी बच्चों की बदवा पहले आपको लगेगी कि हमें लाके दुनिया में हमारा बाप छोड़ के साधु संत बन गया। राजा गोपीचंद तो बनने से रह गए, उसने तो पिंगला को भी माँ बोल दिया था भिक्षा लेने के लिए, तो हम तो उससे भी चले गए। अगर हमें पीरी फकीरी पे आना है, आजकल तो हम बाप जी की सेवा भी कर रहे होते हैं, लंगोट पहन के करते हैं, उसके बाद हम शादी भी कर लेते हैं। तो पीरी फकीरी, आपको शादी भी मना नहीं है। लोगों ने तो ये कहा बाप जी ने शादी नहीं की थी, मैंने इस चीज़ को भी क्लियर करवा दिया। अच्छा, तो जैसे मेरे पास 10 ज्ञान है, पर 10 ज्ञानों के अगर मुझे 9 में कुआरा रहना है, कुछ एक शिक्षा लेने के लिए ना मुझे वो मार्ग पे चलना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, तो उसके लिए बाप जी मतलब क्या चीज क्लियर करवा दी? हनुमान जी की शादी, हनुमान जी की शादी के बारे में भी। तो किसी ने पूछा, बोला बाप जी शादीशुदा है कि नहीं, तो लोगों ने कहा बाप जी ने लंगोट बांधी। बाप जी ने लंगोट बांधी, वो बात बिल्कुल क्लियर है, पर जब ज्ञान चल रहा था उस ज्ञान के अंदर, अभी हमारा तो रिलेटेड पेरानी चल रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर इस पे बात करेंगे तो मैं लाजमी आपको इसके ऊपर भी पूरा ज्ञान दूंगा। तो उसके ऊपर बाप जी ने वो भी ज्ञान हासिल करने के लिए इस मार्ग पे भी बाप जी चले थे कि बाप जी ने शादी की, विवाहित संबंध किया था। तो हम जब पीरी फकीरी की लाइन में आते हैं, सेवा करते हैं, तो हम बोलते हैं हम साधु बन जाएंगे, हम संत बन जाएंगे, हम साधु संत तो बन जाएंगे। फिर जो पीछे हम पीछे इतना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं, घर गृहस्थी जो हमने निभानी है, तो इनका क्या होगा? इनको छोड़ के, क्योंकि असल फकीरी जो है घर संसार में रह के सबर किसको का? क्यों करबला के मैदान में इमाम हसन हुसैन ने अपने बच्चे नहीं छोड़े? वो चाहते तो बच्चों को सेफ साइड करके शहादत ले लेते। जब उन्होंने शहादत ली तो अपने घर के साथ बीबियों के बीच में रह के शहादत ली। अल्लाह के वली अगर वली बने तो कुछ उसमें शादीशुदा थे, कुछ शादीशुदा। ये सबर के बारे में एक छोटी सी चीज देखी थी, एक वीडियो चल रही थी कि अल्लाह ने कहा कि शैतान को कि अब देख इब्लीस को, के अब तू देख, तुझे मैं सबर बताता हूँ कि सबर क्या होता है। तो उसने कहा दिखाओ कि जा तू करबला के मैदान में जा। मैं शॉर्ट बात करूँगा कि करबला के मैदान में जा, तुझे पता चलेगा सबर क्या होता है कि मेरा महबूब मुझसे कैसे सबर कर। बिल्कुल। तो जब आपको तीरे लगी, आप सजदे में गए, वहाँ इब्लीस ने कहा कि अगर ये मंजर तुम मुझे पहले दिखा देता ना तो मैं आदम को भी सजदा करता। उन्होंने सजदे में सर कटा दिया ना, सिर्फ किसको राजी करने के लिए? अपने अल्लाह को राजी करने के लिए।
हालांकि वहाँ सब अंबिया मौजूद है। अभी हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म के, हमारे घरों में दरबार होते हैं ना, तो आके बोलते हैं क्या तुम लोग ये मुसलमानों की चीज़ों को मानने लग गए। नहीं, इससे मुझे एक थोड़ा सा है प्रश्न प्रभु जी, बिल्कुल। कि देखिए बेसिकली हमारे घर में हम दरबार रखते हैं, बिल्कुल। तो वो एक वली का दरबार है, और वली किसका चाहने वाला है? अल्लाह। अल्लाह। तो हम हमारे जो अल्लाह के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, बिल्कुल सही है। बेशक। तो हमारे घर में माता का भी दरबार होता है, बिल्कुल। और फिर हम बाबा वली उल्लाह का भी दरबार लगाते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो हमारे चीजों को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हम तो हमारी देव भक्ति भी कर रहे हैं, हमारे पितरों की भी पूजा कर रहे हैं, हमारे और भी सारे देवता हैं, हम उनकी भी पूजा कर रहे हैं, फिर हम एक तरफ आस्थाना लगाते हैं, उस वली अल्लाह को मान रहे हैं, वो सिर्फ अल्लाह को मानने वाला है। बिल्कुल। और वो तो यही कहता है कि मेरे अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं। बिल्कुल नहीं, बेशक। तो ये आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि ये किस तरह इसको क्लियर करें। आप मुझे अपने घर में बुलाते हैं, सही, मैं आपके घर पे आता हूँ। बिल्कुल। आपके घर में आपके माता पिता भी तो है ना, बिल्कुल, आप उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल। पर अगर मैं आपके घर पे आता हूँ तो आप मुझे एक इज्जत मान देते हैं, बिल्कुल। मुझे इज्जत मान से बिठाते हैं। तो फिर मेरा क्या फर्ज होगा आपके लिए करना, कि अगर आप मेरे पास आए तो मैं भी आपको वो आदर मान दूँ। तो जब हम किसी को आदर मान से अपने घर में ले आते, किसी पीर औलिया को, तो वो फिर अपना आदर मान जो है ना, आपसे ज़्यादा आपकी देवी का आदर मान वो करते हैं। अच्छा। कि आपके घर में अगर आए हैं ना, तो अगर आपकी देवी, हम बोलते हैं कि हम कुछ माल कर रहे हैं तो माँ इजाज़त दे, तो अगर वो आपकी देवी की इजाज़त होती है तो ये पीर औलिया आपके वहाँ आते हैं। अच्छा। काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पे ये दरबार हैं बाबाओं के, माता जी भी साथ है, मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ अड़चन होती है। अच्छा। क्योंकि मैंने इस ज्ञान के ऊपर एक छोटी सी बात करता हूँ, गीता, कुरान और बाइबल कभी आपस में नहीं लड़ते, वो ही लड़ते हैं जो इनको नहीं पढ़ते। तो जब आपके पास इस चीज़ की नॉलेज होगी तो ये लोग कभी नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं। ये सब आपस में एक साथ रहते हैं। ना माता देती है तो बाबा मना करता है, बाबा देती है तो माता नहीं मना करता। मेरी लाइफ का एक प्रैक्टिकल है, और मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद देखा है मेरे साथ होते हुए, कि मैंने सबसे पहले सेवा शीतला माता की थी। अच्छा। मेरा एक मान इतना है वहाँ पे कि खत्म है बात। तो कोई क्राइसिस मुझ पर आ गए, तो मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज बाबा का चाहने वाला भी, तो मैं बाबा से क्या नाराज़ होऊंगा कि बाबा आप कहाँ चले गए, या मेरी माता से नाराज़ होऊंगा। तो मैं क्राइसिस में परेशान हुआ। परेशान होने के बाद मैं बैठा, आपकी भाभी से मैंने जिक्र किया इस चीज़ के बारे में, तो हम सो गए। रात को माँ उसको बशारत देती है आके कि इसको क्या 40 दिन मेरे मंदिर में आरती में। तो हम भी पूरा 40 दिन गए, संकट भी आए, बारिश तूफान भी आए। अच्छा। पर हम गए। 40 दिन में एक दिन रह गया, आपकी भाभी नहीं जा सकी क्योंकि बारिश हो गई वहाँ पर। तो उस साल कराची में इतनी बारिश थी कि आप जा नहीं सक रहे थे, बाइकें समझो डूब रही थी। तो मेरे साथ एक बच्चा था, मेरा अपना भाई है, तो भगवान उसको अच्छी जगह दे, तनीश। अच्छा। उसने कहा भाई मैं आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा बेटा चलो। हम चले गए, जो आरती आराधना करनी थी माँ के बस करके माँ गए। माँ ने तो संकट से निकाला मुझे, पर एक दिन उसके ना जाने पर आ गई फिर बशारत में। 39वां दिन था वो, तो हंस रही है माँ। तो मेरे बुजुर्ग जो है ख्वाजा गरीब नवाज बाबा, उनसे बशारत में माँ को कह रहे कि माँ क्यों नहीं इसको दे रही, वो तेरे पास इतने दिन आया, बोले एक दिन नहीं आई ना ये, बाकी दिन तो आई। तो उससे मुझे एक मिल गया सबक, अगर ऐसा होता तो बाबा और माँ लड़ रहे होते। बाबा माँ से जिक्र कर रहा है कि माँ क्यों नहीं देती उसको, तो बाबा ने क्या लकब दिया माँ करके। हजरत लाल शहबाज कलंदर जब प्रवास कर रहे थे तो माँ कारका पे चुनरी भी आई। अच्छा। माँ कारका पे चुनरी भी आई। कलंदर सरकार के दरबार पर भी काफ़ी ऐसे लोग हमारे वानिया फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी ताजपोशी होती है। अच्छा। आप कभी बाबा के दरबार पर कुछ पेश करना जाओ, आपको ये थोड़ी बोलेंगे आप हिंदू आप चले जाओ यहाँ से, नहीं, कभी नहीं बोलेंगे, आपको एहतराम से लेंगे। हमारे इंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज बाबा का दरबार है जो अजमेर शरीफ में, उस दरबार पे हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, ईसाई भी जाता है, और आप बड़े बड़े स्टार्स भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो क्या बाबा उनकी फरियाद नहीं सुनते? अब अजमेर शरीफ में एक बड़ा प्लेटफॉर्म निकाला था कि अजमेर शरीफ इधर का मंदिर है। अभी रिसेंटली रजब के महीने में 1.5 महीने पहले मामला चला कि अजमेर शरीफ जो जगह है वो मंदिर है। सही, वो 2 दिन का टाइम दिया था, पर वो आपने कही, आप हर जगह बोले भाई मंदिर है, ठीक है मानते, इंडिया है, पाकिस्तान में भी ऐसी जगह बहुत सारे मंदिर हैं, सही है, इंडिया में भी ऐसी जगह काफ़ी जगह मंदिर है, पर वो वली की करामत थी।
ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की। हाँ उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, बोला हम तोड़ देंगे मज़ार को, ये कर देंगे वो कर देंगे। लोग परेशान हुए। तो वहाँ कुछ लोगों ने मंजर देखे और हमारे सनातन धर्मी लोगों ने, हमारे हिंदू लोगों ने वहाँ मज़ार पे खड़े होकर इंटरव्यू देके बताया कि हम इतने इतने सालों से दरगाह पे आ रहे हैं और हमें ये चीज़ हासिल हो रही है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार पे ऐसा कोई मामला नहीं है। ये वली है, कामिल पीर है, कामिल वली है। तो जब एक्शन उठा उस मंदिर के बारे, मज़ार के बारे में, तो फिर वो वली ने अपने चमत्कार करिश्मा दिखाया, जब जाके वो मामला सब खत्म हो। तो थे, तो मौजूद थे, तो उन्होंने अपने चमत्कार दिखाया ना। हम क्या बोलते हैं, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। आजकल हम दरबारों में बैठे हैं, आस्थानों में काम वाम कर रहे हैं, हमारे पास कोई समस्या लेके अपने आ गया, उसका कोई कारण है, भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरा काम नहीं होता, होते होते रुक जाता है। या कोई आता है, बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही, या बाबा मेरे घर में औलाद नहीं हो रही, हम उसको अपनी मर्जी से माला देख के बता देते हैं। हमें कुछ को कुछ पता नहीं होता, हम सिर्फ टक टुक कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर। नहीं, आज ये मेरे आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल की जो नौजवान लड़के हैं वो घर में आस्थान बना के बैठे हैं। ये बाबा उनके पास इतने, वो मतलब इतना उन्होंने किया है कि बाबा उनके पास आ जाते हैं एट अ टाइम। मुझे इस चीज पे थोड़ा सा, ये आप जो क्लियर करने जा रहे हैं, इस चीज के बारे में थोड़ा क्लियर करें। जैसे कि आप आगे बैठे, आपने मेरे आगे कोई रिक्वेस्ट डाली अपनी, किसी ने भेजा है मुझे आपके पास, बाबा जी मैं आपके पास आ गया, आप मेरे पास आ गए। आजकल नॉर्मल चीज इतनी है कि कोई लेडीज, हमारी माँ बहनें किसी दरबार में जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके कमर में भी दर्द होता है, उनके पैर में भी दर्द होता है, उनके घुटनों में भी दर्द होता है। तो कोई बच्ची चलेगी दरबार पे, बाबा जी मेरे साथ ये परे, तुम्हारे कमर में दर्द होता है, तुम्हारे पैर में दर्द होता है, तुम्हारे पे कोई चीज़ आई है, तुम्हारा उतारा होगा। तो बंदा परेशान कि भाई ये तो होता है। हमारे लोगों के पास दिमाग नहीं है। आप उसको वो चीज़ बताओ जो उसके साथ होने वाली है, जो हो रही है, और ये ताकत सिर्फ अल्लाह के वली के पास है। और उसके बाद बंद हो गए मामला, गैब का खजाना सिर्फ अली के पास, तो उसके बाद मामला ही बंद हो गए। ये हम बता रहे होते। हाँ, जिसके पास उस वली की आमद होगी, जिसके पास उस वली से राब्ता होगा, जिसकी लगनी होगी, जिसकी खिदमत और सेवा होगी, आज भी दरबार है, आज भी वो दरबार है। मेरा लेना देना है, मेरा आना जाना है उन दरबारों पर, जिनको दरबारों से सवाल मिलते हैं। अच्छा, उस दरबारों के ऊपर जहाँ उनको बताया जाता है, लोगों के सवाल पूरे होते हैं उस दरबार से। अच्छा, वो दरबार ऐसे है। बाकी हम तस्वीर पकड़ ली, हमने 21-22 कर ली, 3 बात सच कर दी, 4थी बात झूठ बोल दी, हमने उसके ऊपर बोल दिया हाँ भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होता। फिर वो 40 दिन आपके घर में राख लेके आपसे उड़ाता रहेगा, चक्कर पे चक्कर काटते रहेगा, चक्कर काट काट के वो थक जाएगा। अगर उसका रिश्ता नहीं हो रहा तो लड़की किसी और से शादी कर लेगी, नौकरी नहीं मिल रही होगी तो बंदा समझो बेरोजगार, उसका घर तबाह हो जाएगा, वो परेशानी क्राइसिस में आके कर्जे ले लेगा और डूब जाएगा, आपके दरबार के चक्कर काटते रहेगा। तो हम लोग ही लोगों को मिसगाइड करें। अगर हम लोग एक दफ़ा खुद जाकर कहते ना, भाई अगर आप माताजी वाले हो तो आप कह दो भाई मेरी माताजी भला करेगी, मैं भी इस दर से मांगता हूँ, तू भी इधर फरियाद कर, तेरी भी सुन ली जाएगी। सत्य बात है। तो अगर हम बाबा से मांगते हैं तो मैं उसको अगले को गाइड करूँ कि भाई मैं भी इस बाबा के दरबार में बैठ के मांगता हूँ, तू भी इधर पे मांग, क्या पता तेरा भी सवाल पूरा हो जाए। मैं बोलूँगा मैं तो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो मैं का मामला तो खत्म हो जाता है। सत्य बात। मैं तो फिर बकरी करती है ना, इंसान का तो काम नहीं है। तो जितना हो सके हम लोग कोशिश करें कि अगर हम दरबारों को एहतराम नहीं दे सकते तो उनके बारे में बुरा भला ना बोल। बीच में कराची के अंदर कुछ 2-4 साल पहले की, 5 साल पहले की बात है, कुछ ऐसे हमारे सनातन धर्म में से लोग जागृत हुए थे जो लोगों के घर घर जाके बाबाओं का आस्थान उठा उठा के फेंक रहे थे, और फेंके गए। और जिन जिन घरों से फेंके गए उन्हें इतना ज्ञान दे दिया हमारे बारों में कि भाई आपकी माताजी आपसे नाराज़ होती है, आप इन बाबाओं को पूज रहे हो, आप इनको हटाओ तो आपका घर अच्छा होगा। लोगों ने इन चीज़ को माना और लोगों ने अपने घर से दरबार उठा उठा के दरिये में ठंडे कर दिए। तो उसको वापसी उठा के लाओगे। मैं अपने बाप को घर से निकाल देता हूँ, मेरी माँ को रखता हूँ, और 10 साल बाद मुझे मेरे बाप की याद आती है तो मेरे बाप को अगर मैं लेने जाता हूँ, मेरे पिताश्री को, मेरे वालिदैन को, मैं घर पे कि वालिद साहब आप मेरे घर पे आ जाए, तो क्या वो उसी नीयत से मेरे घर पे आएंगे? पहले वो मुझसे नाराज़गियाँ जाहिर करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि तूने अपनी माँ को तो रखा, तूने मुझे निकाल दिया। तो लोगों ने दरबार निकाले, परेशान हुए। आज वो लोग दरबार भी लगा रहे हैं अपने घरों में दोबारा, क्योंकि वो कहते हैं आज हमारे पीर बुजुर्गों के साथ, हमारे गाइडों के साथ इनकी सेवाएं चल रही थी और आज हम लोगों को इन बुजुर्गों की ज़रूरत पड़ गई है। तो पहले आप लोगों ने क्यों निकाला और पहले आप लोग क्यों नहीं माने इन चीज़ों को? लोगों को आप परेशान हाल में लाके, उन्हें लुटवा के, उन्हें परेशान करके फिर आप कहो करम कश्ती है।
कि आप इधर उधर की बात घुमा दो, उसने कर दिया, ऐसने कर दिया, नहीं। जब आप किसी को, मैं गुरु हूँ, सही। मैं गुरु गादी पे बैठा हूँ, इतना हमारे गुरु श्री राम जी बापू के, हमारे तुलसी बापू की दया है कि हम अपने गुरु का मान इतना रखते हैं, हमारे गुरु के वजह से हम चल रहे हैं। सही। हमारे गुरु ने इतनी सेवा की है कि जिनकी पगार बैठ के हम खा रहे हैं, आज उन्हीं की सेवा से हम चल रहे हैं। सत्य बात। ना मैं कुछ लाया था ना मेरा कुछ था। मैं तो हमेशा शायरी में एक बात करता हूँ, हमारे भंडारे का पैम्फलेट बनता है, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, मेरे राम जी बापू ने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। तो मेरे गुरु जी ने मुझे इतना अनमोल किया, तो आज अगर मैं किसी से कोई दो बात कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि भाई अगर हम कोई मामला कर रहे हैं ये पीर वली के बारे में, किसी के बारे में, तो हम लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपका दिल माने तो आप इनकी सेवा करो, ना माने तो इनको घर ला के बेरुमती इनकी बेद दिला, फिर आपको आपकी देवी तो छोड़ देगी, पर इतना याद रखना जिंदगी भर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने सुना है ये, इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दिलाजारी हो जाती है। अब आप आशिकी कर लो किसी के साथ, तो महबूबा हो या आशिक हो, तो कैसी नाराजगी हो, पहले आपकी आशिक हो तो आप हाथ भी काटते हो, उसका इंतजार भी करते हो, फोन मैसेज का भी इंतजार करते हो, पर जब आपके दिल खट्टे हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे को हम लोग गालियां देते हैं, तो क्या हो जाती है, आपकी दुश्मनी हो जाती है। तो जब आप उसको इतने आदर मान से प्यार से लाते हो, तो इससे आशिकी ऐसी करो, प्योर आशिकी करो। सही। तो फिर ये भी आपसे ऐसी आशिकी जो नजर आए, उन्हें भी नजर आए और हम लोगों को भी नजर आए। मेरे मुर्शिद गरीब नवाज के दुआ की अगर आप बोले तो मैं आपको पेश करूं। पेश करें। ख्वाजा गरीब नवाज बाबा किरियाजारी करते थे। किरियाजारी करना मतलब रोना। क्या? रोते थे, असर से लेके मगरिब तक रोते थे, किरियाजारी करते। किरियाजारी। तो एक हमारा हिंदू बच्चा वहां से गुजरता था, तो वो रोज देखता है कि ख्वाजा गरीब नवाज बाबा असर से लेकर मगरिब तक किरियाजारी कर रहे, रो रहे। तो वो घर जाके अपनी माँ को कहता है, माँ ये मुसलमानों का बाबा क्यों रोता है? तो उसकी माँ कहती है तो खुद पूछ ले बेटा जाके। तो वो बाबा साहब के पास जाते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये हदीस भी कहती है और ये वाकया भी कहता है। अच्छा, कि आप क्यों रोते हैं? तो बाबा कहते हैं उनको, बाबा साहब फरमाते मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बाबा कि मुझे मेरे मुर्शिद की याद रुलाती है, मैं असर से लेकर जो मगरिब तक रोता हूँ, किरियाजारी करता हूँ, मुझे वो वक्त याद आता है जो मैंने अपने मुर्शिद के साथ गुजारा है, उस याद में मैं रोता हूँ। तो वो कहता है बाबा मैं भी रोना चाहता हूँ। वो हिंदू बच्चा कहता है बाबा मैं भी रोना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं एक शर्त है। बोला क्या? मुसलमान हो जाए और मेरा मुरीद हो जाए। तो वो कहता है घर जाके अपनी माँ से पूछता हूँ बाबा। तो उसकी माँ के पास जाता है, उसकी माँ से कहता है माँ मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद होना। माँ कहती तू बड़ा जिद्दी आदमी, जो तू ठान लेता है वो तू करता है। वो बाबा के पास चले जाते, बाबा साहब उसको अपनी खिदमत में रखते हैं, खिदमत में रहता है, खिदमत करता है, खिदमत करता है, खिदमत करता है। फिर बाबा कहते हैं अब तेरी छुट्टी है, तू 2-3 दिन के लिए चले जा अपने घर जाता है। तो 3-3 रोटियों खाने वाला बच्चा वो एक रोटी नहीं खा सकता और रो रहा होता है अपने घर में। उसकी माँ कहती है तू रोने वाला नहीं, आज तू रो रहा है। बोला माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी माँ कहती है अच्छा। फिर कहता है असर से मगरिब का वक्त होता है, फिर रोता है। कहता है माँ बाबा से जाके कह दे मुझे बुला ले, मुझसे अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। तो बाबा साहब दर्स फरमा रहे होते हैं, दर्स फरमाना मतलब ज्ञान दे रहे होते हैं। तो उसकी माँ जाती है बाबा मेरा बच्चा मर जाएगा, आप उसे बुला लीजिए। बाबा कहते हैं अभी उसका वक्त नहीं। उसने कहा था कि रोने का मुकाम देखना है आशिकी में, तो उसको रोने के मुकाम के लिए छोड़ा कि जैसे मैं अपने मुर्शिद को याद करता था, ये मुझे किस तरीके से याद करके रो रहा है, उसको पता चलेगा कि पीरी मुर्शिदी कैसी होती है। फिर आती उसकी माँ कहती बाबा तो नहीं मान रहा। तो कहते हैं माँ दोबारा जाओ, नहीं तो बाबा साहब को कह दो मैं मर जाऊंगा। फिर माँ कहती है कि बाबा मुझ माँ की आरज़ू है, गरीब नवाज बुला ले। बाबा कहते हैं बुलाओ। आते हैं, दरबार में पेश होता है। तो सरकार दर्द दे रहे होते हैं अपने मुरीदों को, दर्द देते देते आ जाता है मुरीद। सब मुरीद देखते हैं बाबा साहब भी रो रहे हैं और वो मुरीद भी रो रहे हैं। कि रात को तेरी आंख लगी थी? बोला नहीं बाबा। बोला मेरी भी नहीं लगी थी। तूने खाना खाया था? बोला नहीं बाबा। बोला मैंने भी नहीं खाया था। तो बोलता है पता चला कि मुर्शिद की याद में रोना किसको कहते हैं? जब आपकी किसी का बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर आप कभी देखना रो रो के भी मांगते हो। तो जब रोते हैं तो हमारी उनसे बॉन्डिंग होती है, हम रो रो के मांगते हैं। और आपका एक गिरा हुआ आंसू भी, जैसे हम कहते हैं ना हमारी जलाई भी एक अगरबत्ती का उधार माता नहीं रखती, तो आपका किया हुआ एक सेवा का मतलब समझ लें, पानी का गिलास भी अगर आपने इस वली के नाम से दिया है तो वो भी कभी आपका कर्ज नहीं रखते, वो भी आपको उसका दुगना लौटा देते। वो तो वली कहता है मैं तो हर दम बांटता हूँ, आपको लेने आना चाहिए।
और कुछ भाई इसके अंदर? बहुत मतलब मैं भी रोज आता थोड़ी देर मतलब ये वाकई ऐसे हमारा प्यार, हमारी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए। और ये सिर्फ बलि के साथ नहीं, आपकी देवी हमारी देवस्थान देवी के साथ भी, हमारे कुल देवताओं के साथ भी हम इस तरह अगर रहेंगे तो हमारे घर में कभी मैंने नहीं देखा कि कष्ट आएगा। आपके ऊपर क्राइसिस की मेन वजह क्या है? लोग बोलते हैं हम तांत्रिक विद्या और ये विद्या, मैं कहता हूँ ABCD भी नहीं पता होगी आपको तांत्रिक विद्या की। सही। मैं कहता हूँ समझदार को एक घड़ी, बेवकूफ को जिंदगी पड़ी। सही। हम अक्सर क्या कहते हैं, जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे वो नहीं करो। हम आजकल की जो जनरेशन में नए नए साईगिरी में है, वो पता है हम क्या कर रहे हैं? जो गुरु ने किया वो कर रहे हैं, गेटअप इख्तियार करते हैं, जो गुरु ने कहा वो नहीं कर रहे। वो नहीं करते। तो हमें थोड़ी पता होता है कि गुरु किस वक्त क्या कर रहा है। गुरु सब कुछ देता पर अपनी कमजोरी नहीं देता। सही। जैसे हमारे लोग करते हैं, शास्त्र को मानते हैं लेकिन शास्त्र की नहीं मानते, जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं मानते। शास्त्र को मानते कि हाँ भाई हमारी मजहबी किताब भगवत गीता है, रामायण है, हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन जो उसमें लिखा है वो नहीं मानते। तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है। अब हमारे में ऐसे तो सूद खाना भी मना है, हाँ, हक खाना भी मना है, किसी का जाति करना ही मना है। सत्य है। ये तो हर धर्म में लिखा है बिल्कुल कि किसी के साथ आप जाति ना करो, किसी को परेशान ना करो। हम ये सब तो करते हैं। हम धर्म को कब लेके फॉलो कर रहे हैं? हम धर्म को फॉलो ही नहीं कर रहे। अगर हम धर्म को सही तरीके से फॉलो करते हो तो फिर हमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं है किसी चीज में। हम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरीके से लोग हमें चला रहे हैं उस तरीके से चल रहे हैं। सही। अक्सर लोग आ जाते हैं आपका ये नीवज पानी नहीं है, आपकी ये नजर नियाज नहीं है। अभी तुम आगे बताओगे भाई नीवज पानी नहीं, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया था? खिदमत नहीं की थी। तुम आके चेंज कर रहे हो, तुम्हारे चेंजेस की वजह से हमारा घर तबाह हो रहा है। और फिर हम दोषी किसको ठहराते हैं? माँ को। माँ ने किया। माँ गलत नहीं करती, तो माँ कब गलत करे? गलत हम करते हैं। जब हम गलतियां कर लेते फिर एंड में हम सारा दारोमदार उस पर थोप देते। माँ ने कर दिया, बाबा ने कर दिया, वो लोग नहीं करते। हमारी गलती हमसे करवाती है। जब हमें एक चीज़ पता है यार इस राह पे चलने पे गलती है, तो फिर हम वो गलती ना करें, फिर हम सजा भी काटेंगे उसकी। हमें पता सब कुछ होता है, सही। हम अनजान बनते हैं। सत्य बात है। हम अनजान बनते हैं, तो करने के बाद हम रोते भी हैं, धोते भी हैं। वो तो रहमान रहीम है, माँ तो माफ़ करने वाली, मूरत है प्यार करने वाली, माफ़ कर दे। नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि ये नहीं माफ करते, मतलब किस प्रकार की सजा देते हैं? आपने इनको उठाया, लाए अपने घर में, इज्जत मान दिया, कहीं आप छल कर जाओगे इनके साथ। कैसा छल? नहीं बाबा मैं तुझे नहीं मानता, मेरा बाबा आपसे कोई लेना देना नहीं। ये किसी ने आके कह दिया आप इस दरबार को उठा के ठंडा कर दो, आपकी रुकावटें ये बन रही है, तो अगर मुझे आप आदर मान से बिठा के 5 मिनट आप जलील करेंगे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ तो नहीं निकलेगी कभी भी नहीं। तो ये पीर वली हैं, ये कभी अदवा शराब नहीं देते, पर ये इतना आपसे दिल वो कर लेते, दिलादारी कर लेते हैं, ये इतना वो हो जाते हैं कि आपके साथ ये बाबा नहीं कर रहे, फिर आपको अल्लाह की पकड़ हो जाती है। आपको बाबा कुछ नहीं करता, पकड़ अल्लाह की। क्यों? मेरे वली को तकलीफ दी है तूने। कुरान में साफ फरमाया गया। लोग कहते हैं जैसे कि कुछ मुस्लिम कमेटीज़ हैं जो ताल्लुक़ अहले हदीस से रखते, जो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, कि बाज़ारों पे नहीं जाओ, नहीं जाओ, आपका अपना ईमान है। पर अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है बेशक जो मेरे वली से नफरत करता है मैं उससे जंग इख्तियार करता हूँ। ये अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया। अगर आप नहीं मानते तो मतलब खुली जंग करते हैं आप उसे। मैं नहीं कहता कि आप अल्लाह के वली को मानो, उनके सदके आप दुआ करो। हमारी इतनी अच्छी लाइफ तो नहीं है, इतने अच्छे कर्म तो नहीं है कि हम डायरेक्ट कहें माता जी माँ हमें दे दे या बाबा में दे दे। हमें किसी ना किसी का सहारे की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पीछे कोई बैकअप होगा, लाइन टू लाइन, आजकल तो गूगल को बैकअप की जरूरत पड़ती है, तो हमें भी बैकअप की जरूरत पड़ती है। हमारे पीछे बैकअप होगा, कोई हाथ होगा, तो हमारे परमात्मा, हमारा पीर औलिया, हमारा अल्लाह पाक, हमारा खुदा, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जिसका जिधर बिलीव होगा उसको फिर उस तरीके से मिलेगा। तो ये प्रभु जी मुझे एक चीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये जो अलम का कॉन्सेप्ट चलता है ये क्या है, जो लोग अपने घरों में, अपने आस्थानों में और जगह जगह अलम लगा देते हैं? ठीक। और दूसरा मुझे आप ये भी बताएं कि ये जैसे आपने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में बैठे हैं, बिल्कुल, वो यहाँ पर आके हाजिरी कैसे देते हैं? अगर कोई, बहुत सारे अली वली हैं जो लोग दूर दूर हैं, बहुत सारे वली हमसे काफ़ी
का कुछ इंडिया में है, बिल्कुल। कुछ और दूसरी जगहों पर मौजूद है, लेकिन हमारे घरों में वो आस्थानों में किस तरह हाजिरी पेश करते हैं, ये दो बातों का मुझे आप बताएं। मंदिर हमारे माता जी के धाम इंडिया में, पर हम अपने घर में विश्वासी माता को विराजमान करते हैं। तो आपको पता होता है कि माता जी आपके मठ में बैठी हुई है, आपको तो विश्वास है। विश्वास है। तो पीर औलियों के मामले भी यही है। बाबा भले बगदाद में बैठे हैं या अजमेर में बैठे हैं, हमने विश्वास से, भरोसे से, अकीदे से आपको हमारे घर में विराजमान किया, सही, तो हमारा अकीदा हो जाता है। मैंने आपको पहले एक बात कही है ना, पीर बड़ा नहीं अकीदा बड़ा। अकीदा बड़ा है। ये मूर्ति हमने अपने हाथों से बनाई है, हमें थोड़ी पता कि माता जी ऐसी है। सही। तो पीर औलिया के दरबार भी हमने अपने घरों में बनाए, हमने इनको विराजमान कर दिया। सही। ठीक है भाई। अब आई इनकी आमद की बात। हर किसी पे इनकी आमद नहीं होती, जैसे लोग कहते हैं, और हर वली की आमद भी नहीं होती, क्योंकि ये तो इतने शुद्ध कह लें या पाक हस्ती कह लें, तो ये हम जैसे इतने गुनाहगार, हम दिन में, जैसे आपने कहा कि हम दिन में कितने सूद का भी काम कर जाते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, हम पूरा दिन गलत काम करते हैं। कोई ऐसा वक्त नहीं है जब हमारा शरीर पाक हो। लाजमी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपका शरीर पाक ना पाक हो। आप अगर झूठ भी बोलते हैं आपका शरीर ना पाक, ऐसा ही। इस्लाम कहता है हर चीज का गुस्ल है। पीर औलिया वगैरह मानने वाले, आपको आपका गुस्ल पता होना चाहिए। हमारी गिनाती में काफी ऐसे लोग हैं जिनके घरों में दरबार बने हुए, आस्थाने बने हुए। हम लोग फौरन कहते हैं हमारे को इस बाबा की हाजिरी है, हमें उस बाबा की हाजिरी है। हम इसको कहते हैं आमद। आमद कैसी होती है? आपका उस बुजुर्ग से कॉन्सेप्ट है, आपका उस बुजुर्ग से एक राब्ता है, आपको बाकायदगी महसूस होगा कि मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। आपके अंदर शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। अच्छा, आपको महसूस होगा, फील होता है, फील होगा। अब जैसे कि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो टेबल पे बैठे रहते हैं ना भाई, गाना लगता है तो फिर हम मूवमेंट करने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। ये मूवमेंट भी ऐसे तो हम पहले बैठे रहते हैं। जब हम इन्हें याद करते हैं, इनको याद करने की भी दुआ है। अच्छा, ये नहीं कि बाबा आ जाओ, तो कोई बाहर वाला तो नहीं है जो हमारे को उठ के आ जाएगा। उन्हें बुलाने का भी तरीका है। आजकल मैंने लोगों को देखा है मजाक की चादर पकड़ के हिलने लग जाएंगे, आ गया बाबा, ऐसे आ जाते हैं। आपको गुस्ल के बारे, आप अपने शरीर को देखो, आपका शरीर पाक है। सही। सबसे पहले आपका शरीर पाक होना चाहिए। सच है। जब आपकी रूह नाखून से निकलती है और मैं आपके नाखूनों को देखूं मैल से भरे में, और आप बोलो मेरे को ये वली आ रहा है, वली वाला होगा वो अपने गुस्ल की, अपने पवित्र होने की, पहले उस चीज़ों को लेने की करेगा कि भाई मैं पाक साफ हूँ, मैं इस वली के दर पे जा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। फिर आप महसूस करेंगे उसकी आमद को। अगर आप खाली जगह में बैठे हुए ना तो उधर एक अलग सी महक आएगी जो लोग भी महसूस करेंगे, खुशबू। उसके बाद आप अक्सर नोट कीजिएगा किसी पाक जगह पे, ऐसी जगह पे आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये एक आमद का सिलसिला होता है, पता चल जाता है। रही बात हाजिरी की, आमद की, उनकी सवारियां खेलने की, तो ये आपके साथ मौजूद होते हैं। लाजमी नहीं कि ख्वाजा गरीब नवाज बाबा खुद ही आएंगे, नहीं, बड़ी हस्तियां हैं, इनके पास मौकलात ऐसे होते हैं, अच्छे मौकल, अच्छा, जो काम करते हैं, वो आमद होती है उनकी, और उस आमद के जरिए नाम उन्हीं का देता है। अच्छा, क्योंकि वो उनका मौका होता है। सही। और वो आके अपना जो भी होता है हिसाब किताब उस तरीके से वो उनका कर देता है, नाम उनका ही देगा। पर वली मौजूद होता है, उसकी नजर होती है। अच्छा, आप लाखों रुपए लगा के उर्स करोगे, सही। आप बेटी की शादी करते हो, बेटे की शादी करते हो, एक्सपेक्ट क्या करते हो कि लोग आएंगे तो तारीफ तो करेंगे घर घर जाके, यार खाना खा। तो अगर आप उर्स भंडारा करते हो तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ये एक्सपेक्टेशन होती है आपकी कि मैं मेरे मुर्शद के लिए कर रहा हूँ, मेरे मुर्शद की आमद तो होगी। आमद तो हो। तो वो 2 घड़ी के लिए भी आमद देते हैं, अपनी लाजमी आमद देते हैं। सही। उस आमद के दौरान उस मुरीद में इतना जलाल आ जाता है, इतना जलाल आ जाता है कि वो अपने रंग में मस्त हो जाता है। तो हम उसको कह लेते हैं ये हाजिरी सवारी में अपनी मस्त है। सही। पर कुछ सेकंडों की होती है, घंटों घंटों की नहीं होती। सही। जैसे हमारे पास 100 लोग बैठे तो 100 लोगों को सवारी में आप सवाल दोगे, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं होता। मैं तो सवाल का जवाब देता हूँ डायरेक्ट। इनको बुलाने के लिए आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? इनको बुलाने के लिए आप कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सही। आजकल फकीरी का मजाक बन गया। जो हमारे गुरुजनों ने फकीरी पहनी, आज वो सीट चल रही है, आज वो गादियां चल रही हैं, वही है फकीरी वाले। आजकल नई जनरेशन जितनी आई है ना, नई जनरेशन,
2 दिन उस मज़ार पे गए, तीसरे दिन वो बाबा आ गया। तो हम लोगों ने इसको कह दिया, उसको कह दिया, उसने फकीरी पिना दी, घर घर में हाजिरियाँ खेल ली, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जब आपको सवाल किया जाएगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा। फिर वो जिस बुजुर्ग का नाम ले रहे हो, सबसे पहली बेहरमती उस बुजुर्ग की होगी, क्योंकि आप उसका नाम लेते हैं। फिर जब आप उसका नाम लेते हैं, जब वो आप सवाल का जवाब नहीं सकते होते, वो बुजुर्ग अपने रास्ते से हो जाता है। फिर जलालत कौन उठाता है? वो बुजुर्ग की जलालत हो जाती है, आपका कुछ नहीं जाता। सही। फिर वो आपको 2 जहां में रुसवा करता है, क्योंकि जब आप उसको रुसवा करेंगे तो फिर आप कहीं से खुश रहेंगे। तो मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, नमस्कार ही कर लो, अदब से सलाम करके आ जाओ। ये नहीं आप रोगे दोगे तो उसको पता चलेगा, उसको सब पता होता है। आप कदम भी रखोगे तो आपकी माता का मंदिर हो कि पापा का दरबार हो, वो सब पहचान जाती है मेरा बच्चा मेरे लिए किस लिए आया। और अलम का कॉन्सेप्ट? और अलम का कॉन्सेप्ट ये जो हमारे दरबारों पे लगे हुए हैं, आस्थानों पे लगे हुए हैं, हम इसको कहते हैं भाई निशान लगाए हमने इस बाबा के नाम का, निशान लगाया हमने उस बाबा के नाम का। अलम सिर्फ गाजी अब्बास अलमदार बावफा का, उसके अलावा अलम किसी का नहीं। हमारे घरों में जो भी अगर हमारे देवमठ पे लगते हैं वो तो हम अपनी माता जी के नाम से लगा देते हैं, माँ करे दामा पीर की ध्वजा लगती है हमारे। इस तरीके से अलम सिर्फ गाजी अब्बास अलमदार का, बाकी किसी का। बाकी रही बात झंडों की, तो झंडे तो रबी अव्वल में भी लगते हैं, हाँ, रसूल पाक के नाम से, और वो अलम नहीं आते, वो अलमों में नहीं आते। अलम में झंडा अलग है, झंडा अलग है, अलम अलग है। अलम जो लगता है वो सिर्फ गाजी अब्बास अलमदार का लगता है। और अगर हम अपने घर में पेश करते हैं अलम को, तो अलम पे हम चांद तारा पेश कर देते या पंजा लगा देते, तो पता चल जाता है गाजी अब्बास अलमदार का अलम। तो अलम सिर्फ गाजी अब्बास अलमदार का। हम बोले इस बाबा का उस बाबा का नहीं, बाबा सरदारों से ऊपर नहीं है, सरदारों से नीचे है। और सरदार पंजतन पाक का घराना, जैसे मौला अली मुश्किल खुशा भी फातिमा ज़हरा, पंजतन पंजा भी तो पंजा है। पंजे का मतलब ही तो क्या है, हमें पंजे का मतलब ही नहीं पता। पता है ये गाजी अब्बास है, पर गाजी अब्बास का पंजा कुछ कहता है, पहले अल्लाह मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, ये पंजतन पाक का मतलब है। सत्य बात है। हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। हम पंजा ला के घर में लगा देते हैं, किसका पंजा? गाजी अब्बास का। वो पंजाबी को इशारा देता है। कुछ कहते हैं वो गाजी अब्बास अलमदार जब दरिया फरात पे गए थे तो कलम किया गया, हाथ बाजू उनका कटा, तो उसकी निशानी नहीं भाई, तुम उसको जैसे ले लो, पर वो पंजतन पाक जो बताते हैं वो अपने पंजे की बता रहा निशानी, ये पंजतन पाक का मकसद ये है। बाकी जहरील साहब बहुत बहुत आपका उपकार है, आभार है कि आप हमारे आमंत्रण पर आए, अपना कीमती वक्त दिया। और दूसरी दफ़ा भी मैं आपको आमंत्रण करूंगा, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आइएगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी हमने बहुत ही कुछ लिमिटेड चीज़ों पे बात की है, और मुझे पता है लोगों को ये बात बड़ी अच्छे से समझ आएगी। जो आपने जवाब दिए, जो आपने चीज़ों को डिस्क्राइब किया, तो लोगों तक ये बात जानी लाजमी है, क्योंकि काफ़ी विख्यात है हमारी कम्युनिटी। तो हमें पूछने का तरीका नहीं पता, इसके थ्रू आपको पूछने का तरीका मिलेगा। ऐसा ही है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कुछ ऐसी बात जो आप हमारी युवा पीढ़ी को कहना चाहते हैं, हमारी न्यू जनरेशन को कहना चाहते हैं इस हवाले से, तो आप प्लीज़ हमारे ये हकीकत चैनल से कहें, और हमें भी अच्छा लगेगा। फिर हम नमस्कार, मैं आप सबसे एक विनती करके, एक रिक्वेस्ट करके यही बात करना चाहूँगा कि हमें जिस चीज़ के बारे में ज्ञान हो और जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो, हम उसी चीज़ को फॉलो करें, ना चाहके कि हम आजकल गैदरिंगों में बैठते हैं उसकी देखा देख कर और फिर उस एक्ट को हम फॉलो करें, उसके बाद हम नुकसान उठाएं। तो अगर आप गुरु वाले हैं तो जो गुरु कहे वो करो, जो गुरु करे वो ना करो। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आप लोगों का भी आभार है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, और हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे हमारे जहरील साईं आज हमारे साथ मौजूद है, इनकी जो बात में, इनकी जो चीज़ों को आपको समझ आया, मेरे सवालों को इन्होंने जो डिस्क्राइब किया, इनके बारे में खुलासा कर करके बताया, तो मैं चाहता हूं कि ये नॉलेज भी घर घर जाए और लोगों को पता चले कि बेसिकली सनातन धर्म में अगर पीरानी औलिया पीर फकीर को माना जाता है तो उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो देखकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। इसी तरह हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जय श्री राम।